Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do chapter 3 Ancient Towns and Scriptures from class 6 SS semester 1. Dholavira is an archaeological site located in Khadri Bait area in Bhachau Talika in Kutch district. धौलावीरा जो है वो एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भचौ तालुका के खादरी बेट एरिया में है. Generally, the Harappan towns are divided into two parts, bilateral, while the town of Dholavira is divided into three parts, that is trilateral. Generally, जो हरप्पन शहर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, जबकि धौलावीरा जो शहर था वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था. सिटाडेल फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन. तो जो धौलावीरा जो शहर था वो तीन हिस्सों में बटा था, एक तो सिटाडेल फोर्ट, दूसरा अपर टाउन और तीसरा लोअर टाउन. द मेन स्पेशलिटी ऑफ धौलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. धौलावीरा शहर की मेन खासियत ये थी कि एक तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था और दूसरा वहाँ का स्टेडियम. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, उसका मतलब ये कि जो बारिश का पानी है वो वहाँ के लोग बचा कर रखते थे, यानी वो लोग स्टोर करके रखते थे. कालीबंगान टाउन ऑफ राजस्थान वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन हरप्पन सिविलाइजेशन. राजस्थान का जो कालीबंगान शहर था वह एक मुख्य हेडक्वार्टर था हरप्पन सिविलाइजेशन के दौरान. द रिमेन्स ऑफ द फार्म हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस. अब यह किस लिए मुख्य हेडक्वार्टर था, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती बहुत अच्छी होती थी. अब ये किससे पता चलता है, तो यहाँ पर खेतों के जो अवशेष मिले हैं उससे ये पता चलता है. द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर प्रूव्स दैट कॉपर टूल्स मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड हियर एंड दिस टूल्स माइट हैव बीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर. कॉपर यानी कि तांबा, तो तांबे के जो अवशेष मिले थे उससे ये पता चलता है कि शायद यहाँ पर कॉपर के औजार भी बनते होंगे और ये औजार खेती के काम में इस्तेमाल किए जाते होंगे. ओके, सो thus the town planning of Indus civilization was well organized, well engineered, well planned and efficient. तो इंडस सिविलाइजेशन के जो शहर थे उनको बहुत ही सोच समझकर बनाया होगा, एकदम वेल ऑर्गेनाइज या वेल इंजीनियर्ड, अच्छी तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया है, वेल प्लान्ड, बहुत ही कुशल तरीके से उसको बनाया गया है. इट इज़ अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन. तो आप ये कह सकते हो ये जो शहर इतना वेल ऑर्गेनाइज था वह इसी बात से झलकता है कि वहाँ उस समय के जो लोग रूल करते थे, जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये काम किया था, या फिर जो क्राफ्टमैन यानी कि जो कारीगर थे, तो उनकी कारीगरी से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन. पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वे एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री. इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत सी आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त थे, जैसे खेती बाड़ी, पशुधन पालन, व्यापार, रेशम की जो इंडस्ट्री थी. ओके, इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, पीस, सीसम, मस्टर्ड एटसेट्रा. तो खेती बाड़ी में वो लोग बहुत तरह की चीज़ें उगाते थे, जैसे वीट है, बार्ले यानी जौ, पीज, शीशम यानी तिल, मस्टर्ड यानी राई. तो इन सब की अलग अलग ये फसलें उगाते थे. दे यूज्ड प्लोज टू प्लो द फील्ड. ज़मीन की खुदाई के लिए वो प्लो का इस्तेमाल करते थे. दे रियर्ड एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, गोट्स एंड बुलक्स. वो लोग जानवरों को भी पालते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरियां, बैल. तो ये सारे वो जानवर वो रखते थे. They were engaged in internal as well as international trade. वो लोग सिर्फ अपने देश के साथ ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि अंतर्देशीय व्यापार भी करते थे, दूसरे देशों के साथ भी वो लोग व्यापार करते थे. Historians believed that cotton cloth produced here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia.
इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर कॉटन के जो कपड़ों का प्रोडक्शन होता होगा, शायद यहाँ पे कॉटन के कपड़ों का प्रोडक्शन होता होगा और शायद ये कपड़ा मेसोपोटामिया इजिप्ट में जाता होगा वाया मेसोपोटामिया से। In addition of this, people living here were also involved in professions like pottery, metalwork, bead making, sculpture, etc. इन सब के अलावा यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो और भी अलग अलग कामों में व्यस्त होंगे, जैसे घड़े बनाना, मेटल का काम करना, मोती बनाना, मूर्तियाँ बनाना और बहुत अलग अलग काम। तो till here I will teach you. In my next video I will teach you about social life of the Harappan civilization. Thank you.